Hello everyone, welcome to part 2 of कोट सेट मेकिंग आउट ऑफ 2.5 मीटर ऑफ फैब्रिक। सो हम देखेंगे कि कोट सेट कैसे बनाएं 2.5 मीटर कपड़े से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ कोट सेट। सो सबसे पहले जो है हम नेक से बनाना शुरू करते हैं कुर्ते के। सो जो हम कुर्ते का नेक बना रहे हैं वो हमने लास्ट पार्ट में दिखाया था कटिंग में। कर्व्ड वी नेक रहेगा और जो बैक साइड है वो बॉट नेक रहेगा। सो हम डायरेक्ट ना बनाते हुए उसको थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए हम फ्यूजिंग पेपर का यूज़ कर रहे हैं। सो फ्यूजिंग पेपर पे आपको क्या करना है, कपड़े को कट करना है आपके वी शेप में और उसके ऊपर आपको पेस्ट करना है। इसको आप आयरन कर सकते हैं, आयरन करने से ये चिपक जाता है पेपर इसके ऊपर, और इस तरीके से आपको आयरन करने के बाद उसको कट कर लेना है दोनों गले को। वी और जो बोट नेक आपने पीछे का बनाया है इस तरीके से कट हो जाएगा। इसको सिर्फ आपको जो है, जो कोट सेट है, जो नेक है उसके, उनसे सिर्फ आपको स्टिच करना है, जोड़ देना है इनको। उसके जोड़ने का पार्ट हम आगे दिखाएंगे किस तरीके से ये जोड़े जाएंगे। सो सबसे पहले गाइस आपको इस तरीके से जो बैक गला है, राउंड नेक जो हमने पीछे बोट नेक बनाया है, उससे इस फ्यूजिंग वाला जो हमने कट किया है, फ्यूजिंग पेपर पे जो कपड़ा चिपका के कट किया है, उसको हमें इस तरीके से पहले पिन अप करना है। देन हम बाद में इसको स्टिच करेंगे, सिलाई लगा देंगे। देन इसको मोड़ देंगे अंदर की साइड में, जो हमारी इनर साइड होती है उस साइड में हम इसे मोड़ देंगे और इसको देन आप सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बैक नेक और फ्रंट नेक को जो है वो स्टिच करना है। पहले उसको आपको रफली अटैच कर देना है। ये हम अब फ्रंट नेक अटैच करेंगे। हमेशा आपको देखिए चेक देखना है, जो कपड़ा है वो फ्रंट पार्ट से रखा होगा सीधे वाली साइड से, और जो गला आप अटैच कर रहे हैं वो उल्टे वाली साइड ऐसे ऊपर दिखनी चाहिए, पेस्टिंग वाली साइड, और नीचे साइड उसकी कपड़े की जो कपड़ा है वो होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको जो है रफली इसको अटैच करना है। देन आप इसको जो है मशीन से जो है वो स्टिच करेंगे। जो फाइनल स्टिचिंग है वो आपको पिन अप करने के बाद ही करनी है, अदरवाइज़ जो फिनिशिंग है वो अच्छे से नहीं आएगी और जो गला है वो भी आपका सही से अटैच नहीं हो पाएगा। सो इस तरीके से आपको जस्ट जो पिन अप करके वो सिलाई कर लेनी है। अब आगे देखेंगे आप कि हम इसको कैसे अटैच करते हैं स्टिच करके। और अब आप गाइस देख सकते हैं हमने इसको फाइनल स्टिच कर लिया है। सो जब भी आप गले बनाते हैं, जो भी आपके कर्व्स होते हैं उसमें आपको इस तरीके से नॉचेस लगाने होते हैं, कट लगाने होते हैं, और ध्यान में रखना होता है कि आपकी जो सिलाई वाला एरिया है वो कट ना हो गलती से भी, क्योंकि अगर वहाँ से कट हो गया सो फिर आपको दोबारा से स्टिच करना पड़ेगा और फिर वो गलती जो है आपके नेक पे शो करेगी और उससे आपकी जो गले की चौड़ाई है वो भी बढ़ जाएगी, विड्थ जो होती है नेक की वो भी बढ़ जाएगी। सो हमेशा ध्यान रखना है जो नोचेस आप लगा रहे हैं वो ध्यान से लगाएं। बड़े वाली सीज़र से ना ही लगाए सो अच्छा है, क्योंकि आप बिगिनर्स हैं तो वो गलती हो सकती है। सो आप छोटा जो ये कटर आता है हमारा स्विंग किट में, इस कटर से आप इजीली जो है ये नोचेस लगा सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे कट लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप इस गले को मोड़ेंगे बैक साइड पे वो बहुत ईजिली मुड़ जाएगा, ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज़ विदाउट कट लगाए आप जब मोड़ेंगे तो उसमें फिनिशिंग भी नहीं आती है और वो ईज़िली नहीं मुड़ता है। सो आप देखेंगे जो आपकी सिलाई वाला एरिया होता है गले का, उसके ऊपर आपने इस तरीके से स्टिच करना है, क्योंकि इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी और जो गला आपको बैक साइड पे मोड़ना है वो भी इजीली मुड़ जाएगा। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, जो ये गला है आपने सिर्फ अंदर से जो नॉचेस लगाए थे और ऊपर से एक सिलाई लगा रही है, उसकी वजह से ये इजीली मुड़ गया है। अब आपको सिर्फ जो है इसको फोल्ड करना है फॉर फाइनल स्टिचिंग, ताकि आपको ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा गले में हमने लगाया था वो जो था फोल्ड करने के लिए था, और इस तरीके से आपको इसको फोल्ड करना है और फोल्ड करके आपको इस पर सिलाई लगा देनी है।
नाउ गाइस, जो हमारे नेक हैं वो बन के रेडी हैं, जैसे कि हमने दिखाया पीछे बैक और फ्रंट नेक। अब आपको क्या करना है, दोनों को आपको जोड़ना है शोल्डर्स को। तो शोल्डर्स को जोड़ने के लिए आपको दोनों को जो फ्रंट साइड्स थी उन साइड से रखना है, दोनों की जो बैक साइड है वो अपोजिट होनी चाहिए। सो आपको इस तरीके से देन शोल्डर जोड़ने हैं। सबसे पहले हम शोल्डर जोड़ते हैं कुर्ते में या सूट में, जब भी आप स्टिच करते हैं तो इस तरीके से आपको शोल्डर पे 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हमने लिया था, वो उस एक्स्ट्रा कपड़े को लेकर आपको सिलाई करनी है। और इस तरीके से गाइस शोल्डर जब हमारे जोड़ देते हैं हम, शोल्डर जोड़ने के बाद हमें फिटिंग जो होती है कुर्ते की वो सिलाई करनी होती है, उस पर स्टिच करना होता है। सो यहाँ हमारी शोल्डर्स जुड़ के तैयार है। अब हम जो स्टिचिंग थी, जो फिटिंग थी हमारी बॉडी की फिटिंग, जो मेज़रमेंट है अपर की, वहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे। सो ये हमारा कोट सेट था, इस पर आपको सिंपल ही स्टिचिंग रखनी है। सिर्फ 1 इंचज़ का हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था, उतने ही पे ही आपको कपड़े के फ़्लो में सिलाई कर देनी है। इसमें कोई एक्स्ट्रा फिटिंग हमें नहीं करनी है। आपको सिर्फ जो मेज़रमेंट है वो करनी है हिप्स की, जो हिप की लेंथ होती है, क्योंकि आपको वहाँ पे जो है नोट बनाना होता है। आपका जो कपड़ा की फ़िटिंग है, जो आपकी कुर्ते की फ़िटिंग है वो आपकी हिप तक आती है, हिप से नीचे वो खुला है हमारा। सो उसकी आपको लेंथ लेनी पड़ती है, जो कि लेंथ यहाँ पे 14 इंच होती है मीडियम साइज़ के लिए। सो हम वही लेंगे। उसके बाद जो आपका हिप का निशान है वो लगा देंगे कि वहाँ तक हमने फ़िटिंग करनी है। देन जो एक ब्रेस्ट का आपका एरिया होता है, वहाँ की आप फ़िटिंग करेंगे। मीडियम के लिए 38 साइज़ रहता है, तो 38 के लिए आपको 4th पे आपको लगाना है। सो यहाँ पे हमने 38 जो मीडियम साइज़ है उससे एक्स्ट्रा ही मार्जिन रखना है, क्योंकि जो कोट सेट है वो खुला होता है, थोड़ा कम्फी होता है, तो इसलिए हमने 20 इंचज़ पे मार्क लगाया है फिटिंग का। सो वो 20 इंचज़ के मार्क से लेके हिप तक का जो मार्क हमारा लगा था, स्ट्रेट जो कर्व, जैसे हमारा जिस कर्व में कपड़ा जा रहा है उसी कर्व में हमें हमारे हिप का जो नॉट पॉइंट था, जहाँ पे हमने मार्क लगाया था, वहाँ तक आपको सिलाई लगा देनी है। और अब फिटिंग करने के बाद हम गाइस करेंगे स्लीव्स की मेकिंग। सो स्लीव्स में आपको सबसे पहले जो फिटिंग होती है, जो बॉटम पार्ट होता है स्लीव्स का, उसको आपको फ़ोल्ड करना है इस तरीके से। कुछ जो 1 इंचज़ का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उसको छोटा छोटा फ़ोल्ड करना है। जब भी हम बिना तुरपाई के कपड़ा बनाते हैं उसमें हम ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं करते हैं, जस्ट थोड़ा थोड़ा जो एक 1/2 इंच का जो होता है उतना आपको फ़ोल्ड करना है। फ्रंट दोनों आपको स्लीव्स जो हैं वो इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेनी है, जैसे कि दिखाया गया है। 1 इंचज़ जो है उसको 1/2 इंचज़ वाला फ़ोल्ड कर लेना है। और अब गाइस जब हमने स्लीव फ़ोल्ड कर ली हैं, सो जो आर्म होल की हमारी मेज़रमेंट होगी वो हमारी जाएगी जो कुर्ते की हमने फ़िटिंग लाइन बनाई है। सो इस तरीके से आपको बाजू को जो आर्म होल वाला पार्ट था उसको इस तरीके से मेज़र करना है। जो हमारी फ़िटिंग वाली ब्रेस्ट वाली जो लाइन है वहाँ से आपने मार्क लगा लेना है तक, क्योंकि हमें बाजू को इसी मेजरमेंट पे जोड़ना है, आर्म को इसी मेजरमेंट पे जोड़ना है। तो इस तरीके से आपको मेज़र करके देन फ्रंट जो फिटिंग रहेगी वो 7 इंच या 6.5 इंच जितनी भी आपको चाहिए उतने पे मार्क लगा के इसका एक जो ये टिल्ट वाली लाइन आपको बनानी है। देन इस पे आपको स्टिचिंग कर देनी है। इस तरीके से आपकी बाजू की फ़िटिंग हो जाएगी। देन उस बाजू को आपको अटैच करना होगा कुर्ते से। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इस पे हम सिलाई लगाएंगे। देन अटैच करना कैसे होता है वो आपको आगे दिखाया जाएगा। अब स्लीव्स हमने तैयार कर ली है। स्लीव्स अटैच कैसे होंगी वो आपको देखना। सबसे पहले आपको स्लीव को जो है वो सीधा कर लेना है। जब हम स्टिच करते हैं तो फिटिंग करते हैं तो वो उल्टी होती है, देन उसको सीधा करना है और कुर्ते को इस तरीके से उल्टा ही रखना है। अब आपको क्या करना है, कुर्ते को उल्टा रखेंगे और जो स्लीव है उसको सीधा करके कुर्ते के अंदर से आपको लेके आना है बाजू वाली साइड पे, जो आपका आर्म होल ओपन था वहाँ पे। और जो फिटिंग की लाइन थी आपकी, जो कुर्ते की फ़िटिंग की लाइन थी और जो बाजू की फ़िटिंग की लाइन थी, जो आर्म की फ़िटिंग की लाइन थी स्लीव्स की, उन दोनों को आपको इस तरीके से मिलाना है और देखना है कि दोनों इक्वल हों। जो आर्म होल है कुर्ते का और जो स्लीव्स का आर्म होल है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। थोड़ा भी अगर आपको ज़्यादा लगता है कपड़ा, देन आप उसकी फ़िटिंग कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको सेंटर पार्ट मिलाना है और एक सेंटर पार्ट को आपको राइट की साइड आपको इस तरीके से मोड़ लेना है कुर्ते का, और बाजू का जो आर्म्स का साइड है उसको लेफ़्ट की साइड।
अपोजिट भी कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको सेंटर से उसको जोड़ के चलना है। जो आपकी आर्म होगी, सेंटर आपके कुर्ते का और आर्म का सेंटर जो है वो दोनों को मिला के थोड़ा सा जो उनका कपड़ा एक्स्ट्रा होता है उसको फोल्ड करके इस तरीके से आपको सेंटर से उस पर सिलाई लगा के चलना है और सेंटर से ही हमेशा आप स्लीव्स को जोड़ते हैं। हमने स्लीव्स जोड़ रही हैं गाइस। इसके बाद जैसे जो स्लीव जुड़ गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्लीव कितनी अच्छे से जुड़ी है, कितनी सीमलेस फिनिशिंग आई है। ये हमारी स्लीव जुड़ के तैयार है। जो एक स्लीव हमने अभी जोड़ी है, दूसरी भी इसी तरीके से आपको जोड़नी है जैसे हमने दिखाया पिछले पार्ट में। आपकी जो स्लीव्स हैं वो बहुत अच्छे से जुड़ जाएंगी। सेंटर पार्ट आपका जो कुर्ते का है और जो स्लीव का है वो अटैच करके उसको आपको गोलाई में सिलाई लगानी है। जस्ट ½ इंच का मार्जिन आपको अंदर रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। अब गाइस कुर्ते का अपर पार्ट हो चुका है। अब आएंगे हम बॉटम पार्ट पे, यानी कि पल्लो पे। पल्लो पे आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा हिप पॉइंट था, जो चाक जिनको बोलते हैं, जो हिप पॉइंट होता है, वहाँ से हमेशा हमारी जो सिलाई है वो सबसे पहले निकलती है। उसको पक्का करने के लिए हम ये एक यहाँ पे आई बनाते हैं। आई बोला जाता है इसको। आई यानी कि आप इंग्लिश लेटर आई जो होता है उससे ये आया है। आई की शेप में आपको कपड़ा रखना है, लाइक स्ट्रेट कपड़ा, थोड़ा सा 1 इंच वाला कपड़ा रखना है, उसको मोड़ना है जैसे कि सामने दिख रहा है आपको वो छोटा सा कट कपड़ा, उस तरीके से आपको कपड़ा रखना है। और उसको जो हमारा हिप पॉइंट था, जहाँ पे सिलाई हुई थी हिप पॉइंट की, वहाँ पे उसको रखना है। और आपको दोनों साइड पल्ले जो थे आपके कपड़े के, आपके कुर्ते के जो पल्ले थे, दोनों साइड आपको उसको सिलाई कर देनी है। इसको ध्यान रखना है कि आप एक दूसरे जो पल्ले हैं उनको एक दूसरे से ना जोड़ दें। आपको पहले एक साइड करके उस आई को जोड़ना है, फिर दूसरे पल्ले पे उस आई को जोड़ना है। इस तरीके से आपकी जो हिप पॉइंट वाली सिलाई होगी वो पक्की हो जाएगी और जल्दी नहीं निकलेगी। इस तरीके से आपको दोनों साइड करना है। देन हम पल्ले मोड़ेंगे। जो हमारे पल्ले बने हैं हमारे गोलाई में, उनको आपको मोड़ना है। इस तरीके से गाइस देखिए हमारी आई बन के तैयार है। इस तरीके से ही आपको दूसरी साइड पे भी बनानी है। और यहाँ पे आपकी जो सिलाई है वो सीमलेस है, बाहर नहीं दिख रही है, अंदर ही साइड ये कपड़ा रहेगा। अब गाइस क्योंकि हिप का हमने कर दिया है फिक्स, आई बना दी है, उसके बाद हमें अब पल्ले मोड़ने हैं। इस तरीके से आप पल्ले मोड़ना शुरू करेंगे। आई बनाने के बाद जो हमारी गोलाई है उसको अच्छे से आपको रखना है। कपड़े को जस्ट 1-1 इंच का मार्जिन था, तो ½ इंच एक पैर की सिलाई लेकर आपको उसको मोड़ना शुरू करना है। इसी तरीके से फ्रंट और बैक दोनों पल्ले आपको मोड़ने हैं। ये आपको आगे दिखेगा कैसे मोड़ रहे हैं। अब फ्रंट और बैक पल्ले मोड़ने के बाद ये हमारा कुर्ता बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। जस्ट एक सिंपल सा कुर्ता है जो कि ½ आवर टू 1 आवर में आपका स्टिच हो जाता है इजीली। और आप इसको घर और बाहर दोनों तरह पहन सकते हैं। कैजुअल वियर है, बहुत कंफर्टेबल रहता है। ये आपके हमारे कुर्ते की फिनिशिंग है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बनके तैयार है। बाजू, नेक और बॉटम बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है गाइस। और अब क्योंकि हमारा कुर्ता बन गया है, हम मूव ऑन करेंगे ट्राउज़र की साइड में। एक ही दिन में हमने ये दोनों चीज़ें बना ली थी। जस्ट 2-3 आवर्स का ये स्टिचिंग वर्क था। अब हम देखेंगे आगे कि ट्राउज़र कैसे बनेगा और कैसे कैसे उसमें आपको स्टिचिंग करनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा हैं। हमारी कुर्ते की फिनिशिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुर्ता बन के रेडी हो चुका है। और अब आप आगे देखेंगे कि ट्राउज़र कैसे बनाया जाएगा। नाउ ट्राउज़र में गाइस सबसे पहले आपको जोड़ना है मैनी पॉइंट। जो हमारा क्रोच एरिया था वो हमारा कपड़ा कम था, तो उसके लिए हमें मैनी लगानी है। जो हमें वी शेप में कपड़ा कट किया था उसको अब हम जोड़ेंगे कैसे, वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। सबसे पहले आपको थाई की मार्किंग करनी है। जितना भी आपका थाई का मेज़रमेंट रहेगा वो मार्क करके, और क्रोच एरिया को मार्क करना है आपको। वो दोनों मार्क करके जो आपका मैनी पॉइंट का कपड़ा रहेगा उसको सेटल डाउन करना है कि कितना आपका लगने वाला है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं हम कि उसकी मेज़रमेंट करनी है। जो भी आपका मैनी पॉइंट रहेगा वो आपके जो बेल्ट का एरिया होता है उससे नीचे तक ही जुड़ता है। अगर आपको बेल्ट में भी लेके जाना है दैन वो बेल्ट का एक्स्ट्रा हो जाएगा। मेक श्योर कि आप बेल्ट से नीचे तक ही उसको रखें। मैनी पॉइंट के लिए ये आपका हमारा जो कपड़ा है उसकी मेज़रमेंट करके हम उसको जोड़ेंगे, आगे वही दिखाया गया है।
और इस तरीके से गाइज़ आप देख सकते हैं वी शेप में हमारा मैनी पॉइंट जुड़ के तैयार है। अब आपको क्या करना है कि दूसरी जो आपकी लेग रहेगी उसको इसके साथ में स्टिच कर देना है। जो आपका मिडल पार्ट रहेगा, आपका जो मिडल पार्ट रहेगा उसको आपको इससे अटैच करना है दूसरी लेग को। सो वही अटैचमेंट आगे दिखाई गई है। और इस तरीके से गाइस जो हमने मैनी पॉइंट बनाया है, देखिए इस तरीके से वी शेप में जुड़ गया है। जो आपका फ्रंट पार्ट होता है वो बन के तैयार है। अब इसी तरीके से आपको बैक पार्ट बनाना है मैनी पॉइंट जॉइन करके दोनों लेग्स का। आपको एक लेग से मैनी पॉइंट जॉइन करना है, देन दूसरी लेग को मैनी पॉइंट से जॉइन कर देना है। तो इस तरीके से आपका बन के रेडी हो जाएगा बैक पार्ट भी। सो नाउ गाइज़ अब हम सीखेंगे पॉकेट कैसे बनाई जाती है ट्राउज़र में। सो आपको इस तरह से कपड़ा कट करना है जो कि 6.5 इंच एंड 6.5 इंच लेंथ एंड विड्थ दोनों में होगा। सॉरी, लेंथ आपकी 12 रहेगी और विड्थ आपकी 6 रहेगी। सो इस तरीके से आपको कपड़ा रखना है। आपको जो बेल्ट वाला एरिया है वो ऐसे रखना है। जो साइड वाला एरिया होता है आपके राइट साइड पे, हमेशा लेग की राइट साइड जो होती है उस पे आपकी बेल्ट जो पॉकेट है वो रखती है। सो आपको जो बेल्ट का 1.5 इंच का कपड़ा है वो छोड़ना है, उसके आगे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है और देन आपको 5.5 इंच का निशान लगा लेना है जहाँ से आपका हैंड अंदर जाता है पॉकेट के। सो इस तरीके से आपका निशान लगेगा। और जो आपके निशान लगे हैं, जो बेल्ट वाला निशान है, वहाँ से लेके आपको जो ये 5.5 इंच का निशान है वहाँ तक आपको इसको जो है स्टिच कर देना है। जो आगे आपको दिखेगा कि हम यहाँ पे सिलाइयाँ लगा रहे हैं। सो ये हमेशा आपका रहेगा गाइज़, ये ध्यान रखना है। जो आपका लेग वाला कपड़ा है वो हमेशा सीधे साइड से रहेगा और जो पॉकेट वाला कपड़ा है वो उल्टा, मतलब जो सीधे वाली साइड है वो उसके ऊपर आ जाएगी और उल्टे वाला उसके बाहर हो जाएगा। देन इसी तरीके से आपको जो है वो सिलाइयाँ लगानी है। ये 5.5 इंच वाला जो पार्ट है, ये आपका जो फ्रंट पार्ट है लेग का, जहाँ से हाथ अंदर जाता है, ऊपर साइड आपको स्टिच हुआ दिखाई देता है, वो आपको ऐसे पॉकेट दिखाई देगी स्टिच हुई जो फ्रंट वाले पार्ट पे है। सो जो आपका दूसरा हिस्सा है जो आप देख सकते हैं अभी सिलाई कर रहे हैं, ये फ्रंट वाला पार्ट है पॉकेट का, ऊपर वाला पार्ट है राइट साइड पे जो दिखता है। और जो कपड़ा अंदर जाता है और जुड़ा होता है वो बैक वाली लेग से जुड़ा होता है। जो फ्रंट राइट साइड की बैक वाला पार्ट होगा लेग का, वहाँ से उसको जोड़ेंगे हम। सो ये सारी स्टिचिंग यहाँ पे अभी दिखाई है हमने कि कैसे आपको पॉकेट को एक साइड से जोड़ना है और फिर दूसरे साइड से इस तरीके से कपड़े को मोड़ कर उसको अटैच करना है। आपको ये सारा पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। सो आपको ये पहले सिलाई कर लेनी है पॉकेट की। जो भी आपको पॉकेट अंदर रखनी है, जितनी भी रखनी है लंबाई में, उतनी आपको ये 1/2 इंच का मार्जिन रख के हमने इसकी गोलाई में जो कर्व्ड आपकी शेप थी हमारी, उसमें हमने इसको स्टिच कर लेना है और देन हम इसको अटैच करेंगे बैक वाले पार्ट से। और अब गाइज़ आप देख सकते हैं हमारी पॉकेट बन के तैयार है। अब हमने क्या करना है, जो बैक पार्ट ऑफ लेग था राइट साइड वाला, उसको हमें इससे जोड़ देना है ताकि जो आपकी पॉकेट है वो फ्रंट से हमारी बन चुकी थी। अब आपकी बैक लेग जो हम इसको स्टिच कर रहे हैं उसके साथ में, तो इसको हम स्टिच कर देंगे तो आपकी जो पॉकेट है वो अच्छे से जुड़ जाएगी। आप इसके अंदर जब हाथ डालेंगे सो वो पॉकेट बन जाएगी। आपका जो एरिया है पॉकेट वाला बन के रेडी है और आपकी जो लेग है वो भी अटैच हो गई है बैक पार्ट वाली। सो ये बैक पार्ट की जो अटैचिंग है उसकी सिलाई है। और अब गाइस हमने लेग स्टिच करनी है, साइड में सिलाई लगानी है क्योंकि बोथ साइड सिलाई वाला रहेगा। सो ये इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। और अब गाइस हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। दोनों साइड से ये खड़ा हो चुका है, क्रोच एरिया जुड़ चुका है। सो बेल्ट के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी वेस्ट का नाप है उस नाप से हमें 5 इंचज़ कम की बेल्ट लेनी है क्योंकि बेल्ट टोटल नाप की नहीं होती है, थोड़ी सी आपको कम लेनी होती है। तो 5 इंचज़ कम आपको बेल्ट, जो इलास्टिक है इस तरीके से इलास्टिक 5 इंचज़ कम की कट करनी है। देन आपको इस कपड़े के साथ इलास्टिक को जोड़ना है। वो कैसे जोड़ेंगे, पहले तो आप जो इलास्टिक का सेंटर पॉइंट है जो ये कट हुआ है, इस कट को आप जो है सिलाई करेंगे।
सिलाई करने के बाद आप जो है इसको सेंटर जो पार्ट होता है, जो आपका बेल्ट का सेंटर पार्ट होता है, जो क्रोच एरिया वाला मिडल पार्ट होता है वो, प्लस बैक वाला जो मिडल पार्ट होता है वो, वहाँ दोनों साइड पे आप इसको अटैच कर देंगे। दोनों साइड पे आप इसकी सिलाई लगा देंगे। देन सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है कि जो बेल्ट होती है, बेल्ट का जो कपड़ा होता है एक्स्ट्रा, जो 2 इंचज़ 1.5 इंच हमने छोड़ा था ऊपर पॉकेट लगाने से, वो 1.5 इंच वाले कपड़े से इसको इलास्टिक को हम फ़ोल्ड करेंगे। लाइक इलास्टिक को इसके अंदर डालेंगे और कपड़ा उसके ऊपर हम फ़ोल्ड करेंगे। सो इस तरीके से हम बेल्ट के अंदर जो है इलास्टिक को फ़ोल्ड करेंगे। यही आपको इस आगे पार्ट में दिखाया गया है। और यहाँ हम दिखा रहे हैं कि जो आपकी 33 अगर वेस्ट है तो 5 इंचज़ कम आपको इलास्टिक लेनी है बेल्ट लगाने के लिए। सो आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से हम इलास्टिक को अटैच करते हैं बेल्ट से। इस तरीके से गाइज़ इलास्टिक के ऊपर कपड़े का जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन कपड़ा था, इस तरीके से आपको फ़ोल्ड करना है। ये इलास्टिक के ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी है, कपड़े के अंदर इलास्टिक के कॉर्नर पे आपको सिलाई लगानी है, ताकि जो इलास्टिक है वो कपड़े से कवर हो जाए। और इसको हमेशा थोड़ा स्ट्रेट रखना है, लाइक कपड़ा जितना स्ट्रेट है वही इलास्टिक भी स्ट्रेट रहेगी। एंड पार्ट तक आते आते आपके पास थोड़ी फ्रिल्स होंगी इसके अंदर, और आपको खींचना होगा कपड़े के साथ में इसको इलास्टिक, क्योंकि आपकी 5 इंचज़ कम रहती है वेस्ट से, हमेशा इलास्टिक को खींचना पड़ता है कपड़े के साथ अटैच करने के लिए। आगे आप देखेंगे कि कवर करने के बाद हम इसको स्टिच करेंगे कपड़े के साथ में, ताकि ये हिले ना, क्योंकि अभी हम इसे सिर्फ कवर कर रहे हैं कपड़े से इलास्टिक को। उसके ऊपर आपको स्टिचिंग जो सिलाई भी लगानी होती है, क्योंकि जो इलास्टिक है वो हिलनी नहीं चाहिए आपकी बेल्ट में। वो इलास्टिक फ्रिल्स जो बनी आती हैं हमारी हमेशा बेल्ट में, वो वैसे बनती हैं। आगे आप देखेंगे यही पार्ट जो अभी हम कर रहे हैं। अब गाइज़ आप देख सकते हैं इलास्टिक के ऊपर फ्रिल्स बन चुके हैं। ये फ्रिल्स कैसे बनती हैं मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। आपको जैसे ही कवर हो जाती है इलास्टिक, उसके बाद आपको निकालना है कपड़े को, बेल्ट को निकालना है और उसको खींचना है, इक्वल खींचना है। जितनी इलास्टिक खींचेगी, जैसे जैसे वो खींचेगी वैसे वैसे ही इसमें ये फ्रिल्स आ जाएंगी। और इन फ्रिल्स को आपको एज़ इट इज़ सस्टेन करने के लिए इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। इलास्टिक को खींचना है और कपड़े को इक्वल करना है, कपड़े की इक्वल ही इलास्टिक को करना है खींच के। देन जैसे ही आप करते हैं, सिलाई लगने के बाद वो फ्रिल्स वापस से उसी फेस में चले जाएंगी जैसे वो थी। जैसे आप देख सकते हैं अभी सिलाई हो रही है तो फ्रिल्स वो लग जा रही हैं। तो जब भी आप बेल्ट पे इलास्टिक वाली बेल्ट बनाते हैं, आपको ये सिलाई हमेशा डबल लगानी होती है। जैसे एक सिलाई लगाई, इसके बाद हम एक और सिलाई इसके नीचे ही लगाएंगे। स्टिचिंग करने के बाद आप देख सकते हैं ये बेल्ट हमारी बनके रेडी है, कितनी फिनिशिंग अच्छी आई है। और अब हम करेंगे इसके क्रोच एरिया की फिटिंग। सबसे पहले हम क्रोच एरिया पे सिलाई लगाएंगे। क्रोच एरिया को हम एडजस्ट कर देंगे। मिडल पार्ट को सबसे पहले हम अटैच करते हैं। मिडल पार्ट को अटैच करने के बाद हम उसकी लेग्स को एक दूसरे से अटैच करेंगे। लेग्स पे जो है वो स्टिचिंग लगाएंगे। अब क्योंकि हमने लेग्स को रेडी कर लिया है, दोनों लेग्स को स्टिचिंग कर लिया है, अब हम लेंथ नाप करके जो बॉटम पार्ट होता है हमारा, बॉटम फिटिंग होती है ट्राउज़र की, उसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे। हमारा जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन था कपड़े का 1.5 इंच 1 इंच जो भी नीचे बचा था, उसी को हमने फ़ोल्ड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हम सिर्फ बॉटम पार्ट को फ़ोल्ड कर रहे हैं। जैसे ही बॉटम पार्ट फ़ोल्ड हो जाएगा, हमारा ट्राउज़र बन के रेडी है गाइज़। सिर्फ बॉटम पार्ट रहता है, हमें सारी लेग्स जोड़ ली हैं, पॉकेट्स लगा ली हैं, सब हो चुका है। अब हम बॉटम पार्ट को मोड़ रहे हैं। बॉटम पार्ट मोड़ते ही हमारा ट्राउज़र रेडी है। और अब हमारा फाइनल लुक ऑफ कोट सेट रेडी है। हमने आयरन कर लिया है, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, कितना प्यारा लग रहा है, एस्थेटिक लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ फॉलो फॉर मोर, प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड शेयर योर लव।